Hello guys, let's do some couple of problems on location of roots. तो लोकेशन ऑफ रूट्स की ऑलमोस्ट हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। कुछ क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर बात करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जिसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस ये एम माइनस 3x प्लस एम इज इक्वल टू 0 और m जो है वो रियल है। बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड दी वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द रूट्स ऑफ इक्वेशन रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये तो देखो नेचर ऑफ रूट्स में आ गया होगा, तो ये बन जाएगा आपसे इक्वल, ये भी नेचर ऑफ रूट्स में, नॉट रियल, नेचर ऑफ रूट्स में, ऑपोजिट इन साइन। चलो इसके ऊपर बात करते हैं। वैसे इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आई होप एक दो एग्जाम्पल कर लिए होंगे, बट फिर भी अगर फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें तो m की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए इसके रूट्स कैसे हो, ऑपोजिट इन साइन हो। तो सबसे पहले अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का f ऑफ x, ये अगर एक्सप्रेशन है एक्स स्क्योर माइनस का m माइनस 3x और प्लस m, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन बोल दे या एक्सप्रेशन बोल दे, तो अगर इसका ग्राफ बनाने जाएंगे तो ए स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा, पॉजिटिव, जिसकी वजह से ग्राफ का मुंह ऐसा ऊपर की ओर खुलेगा। अब फोर्थ पार्ट रहते ऑपोजिट इन साइन। ऑपोजिट इन साइन मतलब एक रूट जो है वो नेगेटिव होगा, अल्फा जो है वो नेगेटिव होगा और बीटा जो है वो पॉजिटिव होगा, एंड इनके बीच में लगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीरो के आइदर, मतलब जीरो के एक रूट एक साइड लाई करेगा, दूसरा रूट जीरो के ऑपोजिट साइड। तो इसका मतलब जीरो जो है वो बेसिकली बीच में आ जाएगा कहीं पे। तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से बन जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे बीटा। अब देखो, अब हमने वो कंडीशन पढ़ रखी है जिसमें हमने बात करी थी कि अगर दो रूट्स के बीच में एक नंबर लाई करता है तो उसके लिए क्या कंडीशन रहती है। तो उसके लिए हमने सिंपली बात करी थी कि एफ ऑफ जो नंबर रहता है के, उसकी वैल्यू नेगेटिव रहती है, क्योंकि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हम सारे केसेस में पॉजिटिव लेके चले थे। तो इसका मतलब एफ ऑफ जीरो जो है वो बेसिकली नेगेटिव होना चाहिए। तो जैसे ही जीरो पुट करेंगे तो ये तो सारा जीरो, ये भी जीरो और ये बच गया एम। तो इसका मतलब हुआ एम जो है वो नेगेटिव होगा, तभी जाके एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव हो पाएगा। होप ये क्लियर हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट फोर्थ कंप्लीटेड। ओके, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। अच्छा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। अब देखो, अगर फिफ्थ की बात करें तो अगर एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट क्या होगा इसका, माइनस अल्फा। क्यों? क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड, रूट्स का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, बट साइन जो है वो डिफरेंट है। तो इसको दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। पहला तो ये कि सेम ये वाला कॉन्सेप्ट लगा लो, ठीक। दूसरा ये कि इन रूट्स का सम करो, मतलब अल्फा प्लस बीटा करो तो वो सी अपॉन ए आता है। अगर ये सम करेंगे तो सम तो जीरो आ गया, क्योंकि अल्फा माइनस अल्फा, इट विल बिकम जीरो, विच इज इक्वल टू एम बाई समथिंग आएगा, ए की वैल्यू है 1। तो इसका मतलब m जो है वो जीरो हो गया। कौन से के लिए? फिफ्थ के लिए। होप ये भी क्लियर हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट अगर सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये दोनों रूट्स की बात चल रही है ना। तो सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इसके दोनों रूट्स जो है वो पॉजिटिव होने चाहिए। चलिए, तो सिक्स के लिए यहाँ पे चल लेते हैं। ओके, ओके, फर्स्ट का सिक्स्थ चल रहा है, उसमें बोल रहा है कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। तो उसका अगर ग्राफ बनाने जाए
तो सबसे पहले ये कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ, ठीक है। ये तो किसका हो गया ग्राफ, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। बोथ रूट पॉजिटिव, इसका मतलब जीरो जो है वो दोनों रूट से छोटा होना चाहिए, इसका मतलब जीरो लेफ्ट साइड में लाई करना चाहिए और रूट जो है वो राइट साइड। तो ये हमने लाई करवा दी अल्फा और बीटा। ये अपना एफ ऑफ एक्स आ गया, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ। होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ओके, अगर ये क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो एफ ऑफ एक्स हमारा था एक्स स्क्वायर माइनस एम माइनस 3x प्लस एम, ये था हमारा एफ ऑफ एक्स। तो अब वो कंडीशन हो गई ना कि दोनों रूट्स जो है वो किसी एक फिक्स नंबर से बड़े होने चाहिए। तो उस केस में हमने क्या क्या कंडीशन देखी थी, हमने सबसे पहला तो ये देखा था कि डी जो है उसका वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और इक्वल टू भी हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और उसका ए तो पॉजिटिव होना ही चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में हमने देखा था कि एफ ऑफ जो नंबर है उस पे फंक्शन की वैल्यू निकाले। ओके, सर्कल बन गया, सॉरी 1 सेकेंड। ओके, तो एफ ऑफ जीरो जो है वो अपना कैसा आएगा, पॉजिटिव। देखो ये पॉजिटिव कर दिया, फिर हमने डी ग्रेटर देन जीरो कर दिया, दो रूट्स लाई करवा दिए, एफ ऑफ जीरो पॉजिटिव कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि ग्राफ में जो ये जीरो है या तो इस साइड लाई करेगा या फिर इस साइड, ये दोनों कंडीशन बन गई। अब अपने को ये वाला ग्राफ चाहिए, तो उसके लिए हमने देखा था कि जो ग्राफ का वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट रहता है वो एक्चुअली फिक्स नंबर से बड़ा रहता है। तो इसका मतलब जीरो जो है वो लेस देन होएगा माइनस बी अपॉन 2a से। ये तीन कंडीशन थी। कब, जब हमारा, देखो ये तो एक तरह से आप यूँ बोल सकते हो कि रिवाइज चल रहा है इस पहले क्वेश्चन में, जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं लोकेशन ऑफ रूट्स में उन सभी। तो ये तीनों कंडीशन थी कब, जब एक सर्टेन या फिर फिक्स नंबर से दोनों रूट्स जो है वो बड़े हो जाए। ओके, तो इसका अगर डी निकाले तो डी तो क्या आएगा, m माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस का 4m ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये पहली कंडीशन लेके चल रहे हैं। ओके, तो यहाँ से बन गया ये एम स्क्वायर माइनस का 6m और माइनस का 4m माइनस का 10m। तो ये बन गया एम स्क्वायर माइनस का 10m। देखो 6m तो यहाँ से आएगा और 4m यहाँ पे, तो 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 10। और आगे लगा हुआ नेगेटिव, तो माइनस का 10m हो जाएगा, प्लस का 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू। ओके, देखो सम 10 आना चाहिए माइनस का, और प्रोडक्ट जो है वो 9 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर बन गए m माइनस 9 इंटू एम माइनस 1। होप ये बात क्लियर हुई होगी। ओके, फर्स्ट कंडीशन से मतलब डी हमने ग्रेटर देन जीरो किया तो ये फैक्टर बन के आया। अब ये देखो ये काम की चीज़ है क्वेश्चन के लिए। ओके, एफ ऑफ जीरो जो है वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसमें जीरो रखो तो एम जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। दूसरा केस तो ये बन गया। तीसरा माइनस बी अपॉन 2a, तो बोलेंगे तो m माइनस 3 अपॉन में 2 जो है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। अगर इसको फर्दर सोल्व करें तो यहाँ से m ग्रेटर देन 3 आ जाएगा। तो ये तीन कंडीशन बन गई। अब अगर नंबर लाइन ड्रॉ करें, अगर हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करें तो इसमें अगर इस वाले को लेके देखें तो m1 ठीक है, 9, ये 9। अब देखो ये ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स के बाहर लाई करेगा, बीच में तो लाई कर नहीं पाएगा, कौन, m। अब इक्वल टू लगा था तो यहाँ पे क्लोज बोल लगा ली। इनइक्वलिटी आई होप आपको आता होगा। दूसरा बोल रहा है m ग्रेटर देन जीरो, तो जीरो तो कहीं यहाँ पे आएगा और ग्रेटर देन जीरो करेंगे तो वो ऐसे चला जाएगा। तीसरा बोल रहा है m ग्रेटर देन 3, 3 तो कहीं यहाँ पे आएगा, अब उससे ग्रेटर तो ये वाला होगा। अगर इन तीनों का अगर हम लोग कॉमन पोर्शन ले तो कॉमन पोर्शन तो ये आ गया ना, कौन सा, ये वाला जितना भी है। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आई, 9 टू इन्फिनिटी। होप ये फंडा क्लियर हुआ। ओके, तो आगे चलते हैं। पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव,
देखो नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, अपने क्या करना है कि ये वाला थोड़ा सा है ना, इसको मतलब ये वाला ग्राफ लेके चलना है। तो ये वाले ग्राफ के लिए वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बड़ा, मतलब ये साइन जो है उसको चेंज कर देंगे। तो यहाँ तक तो सेम रहेगा उसका सॉल्यूशन, यहाँ तक, इन दोनों केसेस तक। बस ये अब क्या हो जाएगा, m<3 हो जाएगा। ठीक है, जब ये चेंज करेंगे तो क्या होगा, -b/2a, तो ये बन जाएगा m-3/2। अब ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो यहाँ से m जो है वो ग्रेटर देन 3 आ जाएगा। तो ये साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो गया, सॉरी, ये लेस देन 0 होना चाहिए, क्योंकि x कोऑर्डिनेट बड़ा होना चाहिए ना, x कोऑर्डिनेट छोटा होना चाहिए एक्चुअली, बड़ा नहीं। तो ये लेस देन 3 होना चाहिए, तो m<3 हो गया। अब ये तो कंडीशन दोनों सेम रहेगी, बस ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन आ गई। तो अब की बार अगर नंबर लाइन ड्रॉ करें तो मतलब ये 7th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट के 7th के लिए। तो फर्स्ट दोनों केसेस के लिए ये 1 और ये 9 और ये यहाँ पे कहीं पे 0 आएगा, 0 से बड़ा, और यहाँ पे कहीं पे 3 आएगा। अब की बार क्या हो गया, 3 से छोटा हो गया। तो इन तीनों के कॉमन पोर्शन की बात करें, मतलब तीनों का कॉमन पोर्शन कौन सा आएगा, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इन दोनों का कॉमन पोर्शन आ रहा है। ठीक है, और इस साइड की बात करें तो इस साइड में भी 2 का कॉमन पोर्शन आ रहा है, बट 3 का तो आ ही नहीं रहा है ना। तीनों का कॉमन पोर्शन क्या है, यहीं पे दिख रहा है क्या कहीं पे भी, 3 का कॉमन पोर्शन कौन से 7th वाले पार्ट के लिए, 3 का कॉमन पोर्शन तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब m जो है वो 5 से बिलोंग करेगा, मतलब कोई भी रूट इसका नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है भाई, होप ये बात समझ में आई होगी। ओके, सेकंड, सच दैट एटलीस्ट कम से कम 1 रूट पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं, फर्स्ट का 8th, एटलीस्ट 1 रूट पॉजिटिव। ओके, तो कम से कम एक रूट पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब या तो ग्राफ इस टाइप का बनेगा जो है 0 इस साइड आ जाए, या फिर ग्राफ के लिए 0 जो है वो बीच में आ जाए। ठीक है, या तो ये हो जाए या फिर ये हो जाए। तो और लगा हुआ है इन दोनों के बीच में, और का मतलब यहाँ से m की वैल्यू समथिंग आएगी और यहाँ से भी m की वैल्यू समथिंग आएगी, जो अपन लोग निकाल चुके हैं, उनके बीच में यूनियन लिया जाएगा। अब देखो दोनों रूट्स ग्रेटर देन 0 कौन से के लिए हुए थे, देखो एक तो आ गया था ये 4th वाले क्वेश्चन के लिए ऑपोजिट इन साइन, तो वो तो हो गया कि एक रूट, कम से कम एक रूट पॉजिटिव होगा, तो दूसरा नेगेटिव होगा, तो उसके लिए आंसर क्या आया था, m<0। अब फिर दोनों रूट पॉजिटिव हो सकते हैं, तो पॉजिटिव आने के लिए ये आंसर आया था, ये वाला m जो है वो 9 से इन्फिनिटी के बीच में। तो दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे, उसके लिए m की वैल्यू क्या आई थी, 9 टू इन्फिनिटी। अब ये 9 पे ना क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है, उस पर भी क्लोज ब्रैकेट था। अब कम से कम एक रूट पॉजिटिव होगा, इसका मतलब दूसरा रूट इसका नेगेटिव होगा, तो मतलब रूट्स जो है वो ऑपोजिट इन साइन वाला सेम केस हो गया। तो उस केस में m की वैल्यू लेस देन 0 आई थी, तो सेकेंड वाले के लिए m की वैल्यू -∞ टू 0 आ जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों का यूनियन लेना अपने को, इंटरसेक्शन नहीं लेना अब की बार यूनियन लेना है, अब की बार यूनियन लेना है। तो यूनियन के लिए क्या आ जाएगा, m जो है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, m जो है वो -∞ टू 0 यूनियन 9 टू इन्फिनिटी, या तो यूं बोल दो, या फिर इसी चीज़ को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि r माइनस, अब देखो 0 जो है वो इसमें से एक्सक्लूड है तो मतलब इसमें इंक्लूड होगा, तो 0 से 9, अब देखो 9 इसमें इंक्लूड है तो इसमें एक्सक्लूड होगा, तो 0 से 9 वाला जितना भी है उसको r में से माइनस कर दो, बाकी वाला सारा पोर्शन आ जाएगा। तो ये इस 7th का हो गया फाइनल आंसर। तो एटलीस्ट की बात हुई थी, इसका मतलब कम से कम एक रूट पॉजिटिव होगा, एक रूट नेगेटिव होगा। ओके, नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि 1 रूट इज स्मॉलर देन 2 एंड अदर इज ग्रेटर देन 2।
अगेन वही बात हो गई, पॉजिटिव की जगह अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 आ गया 0 की जगह इस केस के लिए, ठीक है। तो एफ ऑफ 2 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा 8th वाले के लिए। अब देखो, अब क्वेश्चन सिंपल बन रहे, 2 बीच में आ जाएगा, इसका मतलब एफ ऑफ 2 जो है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो इसमें 2 रखा, किसमें, एफ ऑफ एक्स में। एफ ऑफ एक्स क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये था एक्स स्क्वायर माइनस एम माइनस 3x प्लस 3, ये था। अब इसमें x की जगह 2 रखा तो एफ ऑफ 2 निकाला हमने, एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 माइनस 2m प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 3, 9 प्लस 4 13, तो ये बन गया 13 माइनस 2m। ओके, तो 13 माइनस 2m जो है वो हमारा कैसा होना चाहिए, लेस देन 0। अब यहाँ से m की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 13/2 से बड़ी। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। तो m जो है वो बिलोंग कहाँ से करेगा, 13/2 से लेके इन्फिनिटी तक। अब अगर ये फंडा क्लियर है तो नेक्स्ट चलते हैं। ये भी हो गया अपना, ये सॉरी ये 9th वाला क्वेश्चन था। 10th की बात करें तो बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2। तो अगेन वही केस बन गया कि बोथ रूट आर पॉजिटिव, इसका मतलब किसी एक फिक्स नंबर से बड़े होंगे। अब वो 0 की जगह क्या आ जाएगा, 2 से बड़े होंगे। तो 10th वाले क्वेश्चन के लिए ग्राफ ये बन जाएगा, 2 से बड़े। अब देखो, इसको तुम खुद से कर सकते हो, 10th वाले को, ओके 10th वाले को खुद से कर सकते हो, होमवर्क लिख सकते हो। बोथ द रूट स्मॉलर देन 2, मतलब नेगेटिव वाला सेम हो गया, ये वाला 7th वाले के लिए। तो इसको भी होमवर्क के लिए कर सकते हो। एग्जैक्टली 1 रूट लाइज इन द इंटरवल, एग्जैक्टली मतलब एक ही रूट लाई करना चाहिए इस इंटरवल में। ऐसा नहीं है कि दोनों रूट लाई कर जाए, कम से कम एक लाई कर जाए, नहीं, एक का मतलब एक ही। तो ओके, इसको देखते हैं अपना, ये कौन सा है, 11 12, फर्स्ट का 12th वाला पोर्शन देखते हैं। अब एक रूट कौन से इंटरवल में लाई करना चाहिए, तो उसने वो ये बोल दिया 1 से 2 के बीच में लाई करना चाहिए। तो अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाने जाए तो ग्राफ इसका कुछ पैराबोलिक शेप का ऐसा बनेगा, वो तो हमने देख लिया है कि ऐसा क्यों बनेगा। अब देखो, एक रूट 1 और 2 के बीच में लाई करना चाहिए, तो मतलब सिनेरियो ये बन सकता है, ठीक है। तो एफ ऑफ 1 जो है वो तो अपना कैसा आ गया, पॉजिटिव। दूसरा एफ ऑफ 2 जो है वो कैसा आ गया, नेगेटिव। तो दो नंबर्स के बीच में अगर एक रूट लाई करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों नंबर्स पे फंक्शन की वैल्यू निकाल के उसको लेस देन 0 करते हैं। ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना लोकेशन ऑफ रूट्स में। तो इसका मतलब एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2 जो है वो अपना नेगेटिव आना चाहिए। बस यही एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है जब एक किसी इंटरवल के बीच में एक रूट लाई कर रहा हो। तो अगर एफ ऑफ एक्स की बात करें तो वो अपना क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एम माइनस 3x प्लस एम, ये था। एफ ऑफ 1 की बात करें तो वो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एम माइनस 3 इंटू 1 प्लस एम, ये हो जाएगा। अगर इसको फर्दर सोल्व करें तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस एम प्लस 3 प्लस एम। तो ये तो पहले से ही पॉजिटिव आ रही है 4, ठीक है। तो एफ ऑफ 1 की जगह हमने रख दिया 4। अब एफ ऑफ 2 की बात करें तो एफ ऑफ 2 क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2m प्लस 6 प्लस m। ओके, वी हैव डिड अ मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन। यहाँ पे 3 नहीं था, यहाँ पे m था, यहाँ पे भी m था। तो ये हो गया था 10, ये माइनस m हो गया था। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एफ ऑफ 2 जो है उसकी वैल्यू आएगी 10 माइनस m। तो ये लेस देन 0 होना चाहिए, इसका मतलब m जो है वो ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर क्या आ गया था,
m की वैल्यू 10 से बड़ी, तो 10 से इन्फिनिटी के बीच में। अगर इसको सोल्व करें तो इसके लिए भी 10 माइनस एम आ जाएगा, तो f(2) की जगह हमने ये वैल्यू रख ली 10 माइनस एम शुड बी लेस देन 0, तो m जो है वो 10 से बड़ा हो गया। m को जैसे ही 10 से बड़ा होना, सॉरी m जैसे ही 10 से बड़ा होगा तो उस केस में क्या होगा कि एक जो इनका रूट है ना वो बेसिकली 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो एक रूट को 1 और 2 के बीच में लाई करने के लिए m को है ना 10 से इन्फिनिटी के बीच में ही लाई करना पड़ेगा। आई होप ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट, बोथ रूट लाइज इन इंटरवल 1,2। अब क्या हो गया, दोनों रूट्स की बात हो गई, तो दोनों रूट्स के लिए हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाए तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये क्वेश्चन कौन सा है? 13। क्वेश्चन, दोनों रूट्स जो है वो बेसिकली 1 और 2 के बीच में लाई करने चाहिए। यस, 1 और 2 के बीच में। तो 1 यहाँ पे आ जाना चाहिए और 2 यहाँ पे आ जाना चाहिए। अब लोकेशन ऑफ रूट्स में हमने ये कंडीशन पढ़ रखी कि जब दो नंबर जो है उनके बीच में रूट्स लाई कर जाए तो क्या क्या केसेस बनते हैं। होप कि ये चीज़ याद आ रही होगी। नहीं याद आ रही है तो एक बार प्लीज़ वापस से अच्छे से रिवाइज कर देना। तो f(x) जो है वो इक्वल टू क्या आ जाएगा, x² माइनस m माइनस 3 x प्लस m। ये है अपना f(x). f(x) ये आ जाएगा, है ना। ये तो अपने को क्वेश्चन में गिवन है। अब रूट्स जो है वो दो नंबर्स के बीच में लाई कर जाए, उसकी कंडीशन क्या थी, तो उसके लिए हम लोगों ने ये बोला था कि पहली बात तो इसका d जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरी बात ये थी कि f ऑफ d एंड f ऑफ जो दूसरा नंबर था, लेट्स सपोज e कर लिया, वो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। कब? जब a जो है वो पॉजिटिव आ जाए, x² का कोफिशिएंट। और तीसरी बात हमने क्या बोली थी कि जो नंबर है ना बेसिकली d और e, उनके बीच में वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट लाई करना चाहिए, तो -b/2a लाई करना चाहिए इन दोनों के बीच। यही तीन कंडीशन थी। अगर इनको सोल्व करेंगे तो इसका भी आंसर मिल जाएगा, जब दोनों रूट्स जो है वो किसी एक इंटरवल में लाई कर रहे हो उसके लिए। तो सबसे पहले तो इसका d निकाले, तो d आ जाएगा m-3 का होल स्क्वायर माइनस का 4m, जिसकी अपन ने वैल्यू कैलकुलेट करी थी, क्या आई थी, m-9 इंटू m-1। इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अगर किसी को नहीं याद है तो यहाँ पे कैलकुलेट करी थी। ये रे, तो यहाँ से ये तो d की वैल्यू आ गई फर्स्ट वाले के लिए, ठीक है, 13 के फर्स्ट केस के लिए। दूसरा, जो नंबर है ना उन पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अब फिक्स नंबर कौन से, यहाँ पे तो 1 और 2 है, वहाँ पे क्या थे, d एंड e थे। तो इसका मतलब f(1) पे फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिलेगी। तो f(1) की वैल्यू क्या आई थी, अभी पिछले क्वेश्चन में इसको सोल्व किया था, वो तो 4 आई थी, तो 4 तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। ओके, तो इसके लिए क्या हो जाएगा कंडीशन, m की कुछ भी वैल्यू रखो ना आप, उसकी तो आंसर हमेशा 4 ही आना है f(1) का। तो इसका मतलब f(1) हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। अब इसमें फिर हम लोगों ने बोला था कि f(2) जो है वो भी ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। अब f(2) की वैल्यू क्या आई थी वो याद करें तो 10 माइनस m आई थी, वो भी ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। इसका मतलब है m जो है वो 10 से छोटा होना चाहिए। अब अगर थर्ड केस की बात करें तो थर्ड केस में d बोले तो 1 हो गया, 1 से m-3 अपॉन में 2, 1 से 2 के बीच में लाई करना चाहिए।
तो इसको मल्टीप्लाई करवाया तो 2 से m-3, इधर क्या हो गया 4, इसको इधर लेके गए तो 5, इधर हो गया m और इधर हो गया 7। तो m की वैल्यू 5 से 7 के बीच में लाई करनी चाहिए। अब ये तीनों कंडीशन अपन ने सोल्व कर ली। और देखो ये तीनों कंडीशन के लिए साइमल्टेनियसली ट्रू होना पड़ेगा इन तीनों कंडीशन को, तभी तो इसके रूट्स एक इंटरवल में लाई करेंगे, और वो इंटरवल कौन सा होगा 1,2 वाला। तो साइमल्टेनियसली के लिए हम लोग क्या लेते हैं, सबका कॉमन पोर्शन। तो अगर इससे नंबर लाइन पे हम लोग सॉल्यूशंस लिखने जाए तो 1 और 2, 9 नोट 2, ये ग्रेटर देन 0 दे रखा है इनइक्वलिटी का साइन, इसका मतलब कि रूट्स के बाहर लाई करना चाहिए m, तो ये आ गया फर्स्ट का सॉल्यूशन। होप ये क्लियर हुआ होगा। अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड के फर्स्ट केस के लिए आप तो m कुछ भी ले लो ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उसका तो कॉमन पोर्शन ये आएगा 10। अगर हम लोग यहाँ पे ले तो 10 बेसिकली 9 से बड़ा आएगा, और ये m जो है वो 10 से छोटा होना चाहिए, सेकंड वाला तो ये बोल रहा है। और अगर थर्ड की बात करें तो 5 से 7 के बीच में, 5 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 5 से 7 के बीच में, ये ले लिया। अगर तीनों के कॉमन पार्ट की बात करें, तीनों के हम लोग कॉमन पार्ट की बात करें तो कॉमन पार्ट इन दोनों का तो ये आ रहा है और इन दोनों का ये आ रहा है, बट तीनों का कोई कॉमन पार्ट नहीं आ रहा है। तीनों का कोई कॉमन पार्ट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब m बिलोंग्स टू 5, ये आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। होप यहाँ पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना करिए। ओके, ये भी बन गया। एटलीस्ट वन रूट लाइज इन द इंटरवल, वन रूट वाला हमने कर दिया, एटलीस्ट वाला मतलब एटलीस्ट पॉजिटिव वाला कर लिया, तो उससे ये बन जाएगा वन रूट इज ग्रेटर देन 2 एंड अदर रूट इज स्मॉलर देन 2, ये भी वही हो गया, ग्रेटर देन 2 और अदर रूट इज स्मॉलर देन 2 इज दिस इंटरवल, इन दिस इंटरवल। तो अगर फर्स्ट वाले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करोगे एक बार पूरा सोल्व करने का, जिसका स्क्रीनशॉट तुम ले सकते हो, खुद से सोल्व करने का अगर ट्राई करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें सारे जो क्वेश्चंस थे या फिर सारी जो कंडीशंस थी लोकेशन ऑफ रूट्स में ऑलमोस्ट कवर्ड। अब हम लोग कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला ये बोल रहा है कि फाइंड दी ऑल वैल्यूज ऑफ पैरामीटर डी फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सीड द नंबर 3। 3 से दोनों रूट्स जो हैं बड़े होने चाहिए। तो अगर ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, अल्फ़ा और बीटा यहाँ पे आएंगे और 3 यहाँ पे आना चाहिए, 3 से दोनों रूट्स बड़े होने चाहिए। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ कैसा बन गया, इस टाइप से, ठीक है। अब यहाँ पे वो कंडीशन लग गई जिस केस में दोनों रूट्स जो है वो सर्टेन नंबर से बड़े होने चाहिए, तो उसके लिए हमने 3 कंडीशन पढ़ रखी है। पहला तो ये d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दूसरा ये x कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का जो है वो बड़ा होना चाहिए नंबर से, तो 3 इज लेस देन -b/2a, और तीसरा ये कि f(3) जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। सेकंड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो d अगर इसका निकाले, इसको नीचे कर लेते हैं, एक बार f(f) लिख लेते हैं, f(x) x स्क्वायर -6dx प्लस 2 - 2d प्लस 9d स्क्वायर, 2 - 2d प्लस 9d स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके दोनों रूट्स जो है वो 3 से बड़े होने चाहिए। तो ग्राफ अगर इसका बनाने की कोशिश करें
वो ऐसा बनेगा, 3 यहाँ पे आना चाहिए, अल्फ़ा और बीटा वहाँ पे। इसके लिए तीनों कंडीशंस भी हमने लिख ली थी। तो सबसे पहला इसका डी निकाले, तो डी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, इसका मतलब 36 डी स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आनी चाहिए। अब अगर इसको फर्दर सोल्व करें तो ये 36d स्क्वायर आ गया, और इधर से माइनस का 4 जब 9 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 36d स्क्वायर बनाएगा। 36d स्क्वायर और 36d स्क्वायर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, ये वाला पोर्शन सिर्फ, बाकी तो सारा गया। तो इसका मतलब माइनस का 4 इंटू 2 माइनस 2d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर माइनस से मल्टीप्लाई करवाया तो लेस देन और इक्वल टू 0, फिर से माइनस से मल्टीप्लाई करवाया तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब 2d माइनस का 2 जो है वो अगेन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब d जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए पहले के लिए, जब d ग्रेटर देन 0 तब। नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन इसमें क्या लगी थी कि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें तो वो -b/2a होता है। तो इसका मतलब 6d/2 ये 3 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर इसको काटेंगे तो 3d, सो d जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 1, ये इसकी सेकेंड कंडीशन आ गई। थर्ड कंडीशन f(3) ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, f(3) शुड बी ग्रेटर देन 0। तो f(3) अगर कैलकुलेट करें तो x की जगह 3 रखा तो ये 9 बन गया, माइनस का 3 इंटू 6 18d बन गया, प्लस का 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ओके, अब अगर फर्दर इसको और सोल्व करें तो ये तो 9d स्क्वायर बना हुआ है, और ये माइनस का 20d हो गया, ये हो गया 9 और 2 11, तो प्लस का 11 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका अगर d कैलकुलेट करें तो d इसका आ जाएगा 400, 20 का स्क्वायर मतलब 400 माइनस का 44 इंटू 9, तो 44 इंटू 9 396 हो जाएगा। तो d इसका 4 आ गया। इसका मतलब d जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है कि इसके फैक्टर बनेंगे, d पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब इसके फैक्टर बनेंगे। तो अपन रूट भी निकाल लेते हैं इसके, वो फैक्टर बन जाएंगे। तो रूट्स क्या आ जाएंगे, 20 प्लस माइनस 2/18, तो 22/18 11/9, दूसरा आ जाएगा 1, ये इसके रूट्स आ जाएंगे। इस वाली इक्वेशन के रूट्स ये आए तो इसका मतलब इसके फैक्टर क्या बन गए, d माइनस 11/9 इंटू d माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ये इसकी थर्ड कंडीशन बन गई, ये इसकी सेकंड और ये इसकी फर्स्ट। तो अब हमें कॉमन पोर्शन चाहिए, तो कॉमन पोर्शन के लिए नंबर लाइन बना देते हैं। 1 यहाँ पे आएगा, पहला तो बोलता है 1 या 1 से बड़ा, इसका मतलब ये ऐसा होना चाहिए। सेकंड बोलता है 1 नहीं उससे बड़ा, तो ऐसे बना दिया। अब 11/9 मतलब यहाँ पे कहीं पे आएगा, बेसिकली 1 से बड़ा, तो यहाँ पे आ गया। और दूसरा है 1, तो 1 तो यहाँ पे कहीं पे आएगा, ये लिखा हुआ है। ओके, ये 1 और ये 11/9। थर्ड कंडीशन बोलती है कि इनके मतलब ये जो है 11/9 और 1 इन दोनों से बाहर लाई करना चाहिए, बीच में नहीं। कौन, d। तो d की ये वैल्यूज आ गई। अब इन तीनों का कॉमन पोर्शन देखें तो इधर तो कोई कॉमन पोर्शन नहीं है, तो ये गया, बीच में भी कोई नहीं है। इसका मतलब 11/9 के बाद में कॉमन पोर्शन आना शुरू हो गया। तो d की वैल्यू क्या क्या आ गई, d की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 11/9 से लेके इन्फिनिटी तक।
होप ये अंडरस्टूड हुआ होगा। ये सेकंड क्वेश्चन था, तो एक बार वापस से भी देख लेना अगर किसी को समझ में नहीं आया तो। ओके, थर्ड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो थर्ड क्वेश्चन को आगे शिफ्ट कर देते हैं। What is going on?